कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा भारत का जो है गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे है। और संविधान के पूरा होने पे मतलब पूरी तरह से लागू होने में आज 77 साल हो चुके हैं। और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत उसके संविधान में है। उसके संविधान में है, लोकतंत्र और जन जन की एकता में है। और ये हमें हमेशा याद दिलाती है, ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देने का मतलब है सीधा हमसे टकराना। सीधा हमसे टकराना और हम सब मिलकर न्याय, समानता और भाईचारे के बल पर नए भारत का निर्माण करें और तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखें। भारत माता की जय और जय हिंद, जय भारत। और उसी के साथ चलते हैं। देखिए, भारत में गणतंत्र दिवस की भी बहुत सारी कहानियां हैं। आपको पहले ही पता है कि 1949 में कुछ क्षणिक चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ संविधान की ऐसी चीजें थी जो पहले से लागू हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें 12 जनवरी 2026, जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको ध्यान देते हैं कि आरआई द्वारा विकसित रमन संचालित स्पिन शोर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ठंडे परमाणु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडे परमाणु आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं, ठंडे परमाणु की बात हो रही है यहाँ पे, ठंडे परमाणु। तो देखिए, रमन देवन स्पिन नॉइज स्पेक्ट्रोस्कोपी RSDN डेवलप बाई RRI इज ए प्राइमरी यूज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड एटॉम्स की बात हो रही है क्या ये? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर तो हम लोगों ने जान लिया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RI बेंगलुरु की बात हो रही है। तो मापने के लिए एक और गैर आक्रामक तकनीक विकसित की है। इस विधि को रमन संचालित स्पिन सोर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पोटेशियम परमाणुओं पर मापन किया जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महिला एवं बाल विकास, भारत में महिला एवं बाल विकास की बच्चों यहाँ पर बात करते हैं। भारत में महिला एवं बाल विकास की बात करते हैं। समन्वय, पारदर्शिता और संचित हितधारक भागीदारी को बढ़ाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा एकीकृत पोर्टल डिजिटल लॉन्च किया गया है? पंखुड़ी, ई समाधान, डिजी शक्ति या पोषण ट्रैक्टर? जल्दी से आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंखुड़ी, ठीक है। पंखुड़ी की बात हो रही है, पंखुड़ी। तो ये ध्यान रखिएगा, पंखुड़ी क्यों रखा गया है नाम, इसके बारे में भी ध्यान देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी ने डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी लॉन्च किया है। डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? पंखुड़ी। तो डिजिटल पोर्टल है पंखुड़ी। और जो बाल एवं श्रम कल्याण मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। पंखुड़ी का उद्देश्य क्या? पंखुड़ी का मतलब ही होता है, जो परों की बात हो रही है, महिला विकलांग के पहन में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को करना। पोर्टल पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, बाल कल्याण, महिला सुरक्षा के लिए ये जारी किया गया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी लिखा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अनुपमा देवी लॉन्च द इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम लोग देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं, IT सिटी भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं और सिटी ऑफ गार्डन भी बोलते हैं। बेंगलुरु इस बार भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में, मतलब एक सिक्योर शहर के रूप में रहा, ठीक है। रैंक फर्स्ट द बेस्ट सिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु के बारे में बात करते हैं। देखिए, बेंगलुरु के बारे में खास क्या है कि बेंगलुरु को 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया। रैंकिंग सिटी इंक्लूजन इंडेक्स, रैंकिंग सिटी का नाम क्या है? इंक्लूजन इंडेक्स। रैंकिंग सिटी का नाम क्या है? इंक्लूजन इंडेक्स। यह अध्ययन चेन्नई स्थित कार्यस्थल समावेशन फर्म अवतार द्वारा जारी किया गया था। भाई, चेन्नई में है तो आप खुद ही समझ सकते हो। अध्ययन में कुल 125 भारतीय शहरों का मूल्यांकन किया गया। बेंगलुरु ने 53.29 स्कोर किया, जो 2025 में उच्चतम समावेशन स्कोर है।
चेन्नई 4986 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रही है, पूरे 46 के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। हैदराबाद मुंबई शीर्ष 5 शहरों में शामिल हुए। सिटी इंक्लूजन इंडेक्स 2 मुख्य स्तंभों पर बनाया गया है। सूचकांक का एक स्तंभ सामाजिक समावेशन स्कोर है। अब यहाँ पे देखिए भारत का पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय कहाँ का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? कागज रहित जिला की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा कलपेट्टा वाई नॉट आंसर हो जाएगा कलपेट्टा वाई नॉट। वैसे यूज तो बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, फिर भी ध्यान देते हैं। अब देखिए लिखिए भारत, क्वेश्चन नंबर सी, भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन 6 जनवरी 2026 को कलपेट्टा वायनाड केरल में किया गया। कलपेट्टा वायनाड केरल में किया गया। ठीक है। अदालत का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया। किसने किया? सूर्यकांत ने किया, जिसको अंडरलाइन कर दें, ध्यान रखिएगा। यह अदालत मामला दायर करने से लेकर अंतिम निर्णय तक जिला न्यायपालिका का संचालन पूर्ण रूप से डिजिटल परिवर्तन कर दिया गया। पूरी तरह से इसे डिजिटल कर दिया गया, पूरी तरह से इसे डिजिटल कर दिया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में ही बात चली, परमाणु ऊर्जा नियामक मतलब AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AERB के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात ही करी गई है कि भाई एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, चेयरमैन किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AK बाला सुब्रमण्यम की बात हो रही है और राइट आंसर ए हो जाएगा कि भाई AK बाला सुब्रमण्यम है कौन? जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। इनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति ने मंजूरी दी है। बाला सुब्रमण्यम को 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1983 को हुई थी। 15 नवंबर 1983 को हुई थी। 15 नवंबर 1983 को हुई थी। ठीक है। ARB का परमाणु गठन ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत किया गया था। ARB का मुख्यालय कहाँ है? तो ARB का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई पनियोर जो हाल ही में भारत का पहला प्रस्तावित बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए खबरों में है, किस राज्य का नवगठित जिला है? कई पैनोर। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें, कई क्वेश्चन देखें यहाँ पर, मतलब क्या हो गया? कई पैनोर रिसेंटली द न्यूज ऑफ द बिकमिंग इंडिया फर्स्ट प्रपोज्ड बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ही बहुत खूबसूरत सा एरिया है, कभी घूमने जरूर जाइएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कोई देश के बाहर है, ध्यान रखिएगा। केई पैनोर, अब यहाँ पे देखिए डी आंसर है, केई पैनोर अरुणाचल प्रदेश एक नवगठित जिला है, एक ऐसा जिला है जो भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए तैयार है। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट मॉडल जैव विविधता संरक्षण का मानव कल्याण के साथ एकीकृत करता है। बायो हैप्पीनेस अवधारणा पर आधारित है। बायो हैप्पीनेस संकल्पना MS स्वामीनाथन ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत मानक ब्यूरो की हम लोग बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाल ही में 2026 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारत मानक ब्यूरो। ठीक है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS रिसेंटली सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे इन 2026 की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 79। राइट आंसर हो जाएगा 79। ऐसा क्यों? तो देखिएगा यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो का 79 का स्थापना दिवस 2026 में मनाया गया। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानक प्रमाणन, हॉलमार्किंग और गुणवत्ता शासन के लिए बनाया गया है। BIS की औपचारिक स्थापना 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक संस्थान के स्थान पर की गई थी। BIS अधिनियम 2016 को नियंत्रित करता है कि इसके जनादेश उपभोक्ता भागीदारी को मजबूत करता है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ICGS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पे रही है? विच स्टेट पुलिस टॉप द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2.0 रैंकिंग इन 2026। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड। गृह मंत्रालय के तहत एनसीआरबी ने आईसीजीएस 2.0 रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी किया है। उत्तराखंड पुलिस 2026 में 93.46 स्कोर के साथ आईजीएस रैंकिंग की शीर्ष पर रहा है। हरियाणा पुलिस 93.4 अंक के साथ दूसरे, असम पुलिस 90 के साथ तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम रैंकिंग की बात करें, दूसरा संस्करण जारी किया उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस जो 93.46 स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पे रही है, हरियाणा दूसरे पे रही है और असम तीसरे पे रही है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें किस भारतीय राज्य ने देश की पहली डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करी है। तो इंडियन स्टेट लॉन्च कंट्री फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति जारी की। इस नीति का नाम तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 है। इसका उद्देश्य अनुसंधान को स्केलेबल वाणिज्यिक प्रयोगों में परिवर्तित करना है। नीति के तहत 100 करोड़ निर्धारित कर दिए गए हैं। 100 डीप टेक स्टार्टअप को समर्थन देना इसका काम है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा भारतीय प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस का मतलब जैसे महात्मा गांधी आए थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, को इस प्रकार वर्गित किया गया है: मेगा कन्वेंशन वर्ष, प्लेटिनम वर्ष या जुबली वर्ष या गैर कन्वेंशन वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा गैर कन्वेंशन वर्ष। तो देखिए ये हुआ क्या था कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है अनिवासी दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी के याद में मनाया जाता है। 2003 में भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। पीबीडी का उद्देश्य है प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच जुड़ाव को मजबूत करना। प्रवासी भारतीयों की आबादी लगभग 35 मिलियन से अधिक एनआरआई और पीआई होने का अनुमान है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। फटाफट देखिए, हम लोग न्यूज़ का एनालिसिस तो करेंगे, आपको पीडीएफ भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे। बट आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, क्या इतना ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लिखा है विश्व हिंदी दिवस हाल ही में जनवरी 2026 के किस दिन मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 10 जनवरी। कब मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर बी हो गया। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 2026 10 जनवरी 2026 शनिवार को मनाया गया। इसका उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना है। हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त जो भारत की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को दर्शाती है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पे 2006 में मनाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 10 जनवरी की तारीख 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी को पहली बार प्रयोग से जोड़ा गया था। 1975 से विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन भी स्टार्ट कर दिया गया था। अब देखिए लिखा है निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए हाल ही में लॉन्च की गई आशा वैन। अब ये ध्यान दीजिएगा, आशा वैन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? द मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बच्चों हो जाएगा गुजरात। गुजरात भी काफी एक विकसित एरिया है, काफी ज्यादा विकसित एरिया है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर डी हो गया। गुजरात ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल करने मजबूत करने के लिए आशा वैन नाम से एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग इकाई शुरू की है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में आशा वैन पहल का उद्घाटन किया है। आशा वैन
वो ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल यूनिट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पूरी तरह सुसज्जित हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के रूप में कार्य करती है। आशा वैन का उद्देश्य निदान में देरी को कम करना और कैंसर से बचने की दर में सुधार करना है। क्लियर है ना? आशा वैन का काम क्या है कि भाई स्तन में अगर कैंसर हो जाता है, स्तन में किसी टाइप का कैंसर हो जाता है, तो पता लगाने के लिए एक डिजिटल मैमोग्राफिक मशीन शामिल की गई है। मोबाइल यूनिट फेफड़े, स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा, मौखिक, प्रोस्टेट कैंसर सहित 10 प्रकार के कैंसरों की जांच कर सकती है। क्लियर है ना? तो आजकल कैंसर के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न है रिफाइंड, सबसे बड़ा रीज़न है रिफाइंड। और रिफाइंड देखा जाए आजकल हम लोग घर में इस तरह से यूज करते हैं कि इसके बिना तो अब खाना बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए कहीं न कहीं अगर हो सके तो अपने घरों से रिफाइंड को हटाएँ और देश को कैंसर से बचाएँ। ठीक है? तो गुजरात लॉन्च मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग, तो यहाँ पे देखिए हाल ही में मेटिफाई द्वारा लॉन्च की गई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम शक्ति किस संस्थान में स्थापित किया गया है? परम शक्ति किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास हो जाएगा परम शक्ति। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक आईटी की बात कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जनवरी 2026 में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च करी। परम शक्ति की स्थापना आईआईटी संस्थान मद्रास में की गई है। कहाँ की गई है? मद्रास में की गई और उद्घाटन 3 जनवरी 2026 को किया गया था। परम शक्ति का उद्घाटन सचिव एस कृष्णन ने किया है। किसने किया है? एस कृष्णन ने किया है। केंद्र पदम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम की मेजबानी करेगा और यह एक स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सार्वजनिक निवेश बोर्ड पीआईबी द्वारा अनुमोदित कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड लोकेटेड इन द विच स्टेट? क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो कमला जल विद्युत परियोजना सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और किस नदी पे बना है? कमला नदी पे बना है, इसीलिए इसे बोला गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक अग्नि सारसुला विकसिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू किसने लिखा है? किसने लिखा है इसके बारे में? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्यारल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद, राम माधव या शिवा रेड्डी या सीताराम योचरी? सीताराम योचरी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। देखिए यहाँ पे क्यारा लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, पुस्तक का विमोचन आंध्र विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला स्वच्छता कार्यकर्ता लक्ष्मणा ने किया। श्रम की गरिमा, समानता और सामाजिक समावेशन का प्रतीक है। अग्नि सरसुलो विकसिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू हैं। पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद यार लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं। पूर्व सांसद भी हैं, ध्यान दीजिएगा। यार लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में सम्मानीय अतिथि कौन सा देश है? सम्मानीय अतिथि कौन सा देश है? राइट आंसर हो जाएगा कतर। कतर कतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर हो जाएगा। तो नई विश्वविद्यालय 53वां संस्करण, कौन सा संस्करण है? 53 नंबर का संस्करण है, आयोजित किया गया। यह पुस्तक मेला 2026 10 से 18 जनवरी तक रहेगा। कब तक रहेगा? 10 से 18, मतलब खत्म हो चुका है। और ये कहाँ पे है? तो भारत मंडपम में रहेगा। भारत मंडपम में रहेगा। ठीक है, और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में स्पेन फोकस देश है। ठीक है, अब देखिएगा जनवरी 2026 में आयोजित वाइमर ट्रायंगल वार्ता में पहली बार भाग लेने में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, वी रिप्रेजेंट इंडिया इट्स फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन इन द वाइमर ट्रायंगल टॉक हेल्ड इन जनवरी 2026। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री जयशंकर। फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर श्री जयशंकर जी की बात हो रही है। जयशंकर तो भारत ने पहली बार जनवरी 2026 में वाइवा ट्रायंगल में भाग लिया। किसने भाग लिया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाइवा ट्रायंगल वार्ता में भारत का नेतृत्व किया है। ये एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड भी शामिल है। ठीक है। अब न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है। ठीक है। अब लिखा है हाल ही में प्रतिस्पर्धी खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल से अनुशासित है? तो अनुशासन में थे, अनुशासन से संबंधित थे। तो स्प्रिंटिंग, मध्यम दूरी दौड़, मैराथन दौड़। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम दूरी दौड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम दूरी दौड़ हो जाएगा। तो भारतीय मध्यम दूरी के धावक जिनसन जॉनसन ने प्रतिस्पर्धा एथलेटिक्स से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। जिनसन जॉनसन मध्यम दूरी के ट्रैक इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। तो उन्होंने जाकर्ता 2018 एशियाई खेलों में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है ना? मानव धनंजय गाडगिल जिसका 7 जनवरी 2026 को निधन हो गया, वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे कौन? भौतिक विज्ञानी थे, परिस्थितिकीविद थे, रासायनिक थे या गणितज्ञ थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। राइट आंसर क्या है? इकोलॉजिस्ट। ठीक है। तो मानव धनंजय गाडगिल एक जाने माने भारतीय इकोलॉजिस्ट थे जिनका 7 जनवरी 2026 को पुणे में निधन हो गया। 7 जनवरी पुणे में निधन हो गया। मृत्यु के समय में 82 साल के थे। 82 साल के थे। तो ऐसी ही घटनाएं हम लोग जानते रहेंगे, इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लेते रहेंगे। 26 जनवरी को एक बार फिर से आपकी हार्दिक बधाई। 77वां 26 जनवरी था। इसमें बहुत सारे पद्म विभूषण और बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए, अशोक अवार्ड भी दिया गया। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम रिसेंटली अभी जल्दी से करते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आज के लिए टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। ऐसी ही सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल आशीर्वाद IAS पे। तब तक के लिए